वैदिक पर्सपेक्टिव के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम नाई दिवह पृथिव्या अंतमापुहना मायाभिधनदाम पर्यभुवन युजम वज्रम बुद्धः चक्र इंद्रो निर्ज्योतिषा तमसोगा अदुक्षा। नहीं प्राप्त किया जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी का अंत, नहीं किया प्रज्ञाओं द्वारा धन देने वाली का सर्वतः तिरस्कार। युक्त को वज्र किया वृषभ ने, इंद्रियों को वश में करने वाले ने निरंतर दोहन किया ज्योति पूर्वक अंधकार की गमन की जाने योग्य का। ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 33वें सूक्त का 10वां मंत्र है। चलो जान, किसी चीज को जानने के बाद और उसका विरोध करना अलग है, और बगैर जाने विरोध करना ये अलग ही। इसलिए हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ क्या गाइडेंस दी गई, विद्याम च यस्तद् वेदो व्यग्रंत है अविद्या मृत्युम कीर्त्वा विद्यामृतम अश्नुते। अविद्या को भी जानना है भैया, विद्या और अविद्या दोनों को जानना है। तो हमारे यहां बिल्कुल ऐसा नहीं किया गया कि नहीं अपने विरोधी की आप कोई जानकारी मत, उसके बारे में मत पढ़ो, उसके बारे में मत जानो। हमारे यहां इस प्रकार से व्यक्ति को लुंठुज नहीं बनाया गया। जानो, समझो और निष्कर्ष लो। अपने विरोधी के विषय में भी जानना बहुत जरूरी है। तब आप क्यों विरोध कर रहे हैं उसके कारणों का पता लगा पाएंगे, और तब आपका विरोध क्या होगा, स्वाभाविक। ये गंदी चीज को गंदा ही मानना है। तो आप अगर किसी चीज को गंदी मान रहे हैं तो वो चीज गंदी है ही, इसलिए गंदा मान, तो फिर दोबारा उधर जाने का कोई सवाल नहीं पैदा। पर यहां क्या है, यहां प्रॉब्लम ये है कि हिंदू धर्म का या वेद का विरोध जो किया गया है तो बगैर पढ़े लिखे किया गया। इस वजह से विरोध के कारण उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना अपने जीवन में करना पड़ रहा है, और कई प्रॉब्लम ऐसी हैं जो लाइलाज, जैसे ये सेक्स वाली प्रॉब्लम लाइलाज, वो इलाज है, और जो इलाज है उसको वो अपनाएंगे। जो दवाएं हैं जो बनाई जाती हैं उनके साइड इफेक्ट इतने ज्यादा हैं, ज्यादा समय तक उनसे काम चलता है। कृत्रिम उत्तेजना व्यक्ति की बॉडी को बहुत ज्यादा खराब करती है, इसलिए किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है, दूसरी प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें स्वर्ण भस्म वगैरह यूज किया जाता है, तो उसकी क्या है, उसके कुछ साइड इफेक्ट, उतनी गर्मी नहीं पैदा होती बॉडी में कि स्वर्ण को भी गला डाले, उतना हीटेड बॉडी चाहिए, उतना सेक्स पावर आपके अंदर जनरेट, तो ये सब चीजें नहीं हो पाती। पूरी जो व्यक्ति की मानसिक स्थिति है, शारीरिक स्थिति है, खान पान है, वो सारी चीजें से उसको मैनेज किया गया। हमारे यहाँ जो है सब चीजों को मैनेज किया गया। पूरा जो जीवन दर्शन है वही जो है पूरा आपको उसके लिए फिट है, पुरुष के लिए। और ऐसा ही औरत के लिए जो भी गाइडेंस दी गई है वो औरत के लिए पूरी तरह फिट है। औरत का उसी में विकास है, उसका उत्थान। यहाँ ऐसा कुछ नहीं। जो भी जीवन शैली है अस्वाभाविक है, नेचुरल तो कुछ नहीं रहने दिया है। जो पाश्चात्यों की नकल से जितने भी काम हो रहे हैं उनमें सब में क्या है, नुकसान। जैसे भारत में कार्य घंटे बढ़ा देना, जलवायु और कुछ डिमांड कर रही है, आप कुछ और डिमांड कर रहे हैं। इसके परिणाम क्या हो रहे हैं कि प्रोडक्शन तो हो रहा है, पर किन के लिए प्रोडक्शन हो रहा है, जिनके लिए प्रोडक्शन हो रहा है वो उसका उपयोग नहीं करता। धीरे धीरे एक भोग वाली जो संस्कृति है उसके क्या नुकसान है, इसका नुकसान ये है कि जब भोग करने के लिए आदमी
सक्षम ही नहीं रहेगा तो आप अपने आप पिट जाओगे। अरे भाई, अगर आप भोग की कोई सामग्री बना रहे हो तो भोग करने के लिए टाइम भी तो दो, है ना? भोग सकने की शक्ति भी तो पैदा करो व्यक्ति के अंदर। ये करने में ऐसा हो, इस वजह से क्या हो रहा है कि पूरा जो कुल मिला के जो सामाजिक स्थिति है वो कुछ भी बन रही है, और उस वजह से आदमी अपने जीवन में सुख और शांति के एहसास नहीं कर पाता। हमारे यहाँ जो कंस्ट्रक्शन वेद ने दिया उसमें क्या है, भोग की करने की शक्ति भी आपके अंदर जनरेट, खुद भोग करने में सक्षम नहीं बनोगी, सक्षम बनोगी फिर आगे भोग के लिए आप प्रयास करो। तो हमारे यहाँ कहीं लिमिट नहीं रखी है। धन कितना होना चाहिए व्यक्ति के पास, इसकी कोई सीमा नहीं निर्धारित नहीं की है। वो औरतें कितनी रखे, कोई संख्या हमारे यहाँ निर्धारित। यहाँ लिमिट क्या है, लिमिट है उसकी कैपेबिलिटी, क्षमता क्या है उसकी, वही लिमिट है कि आप इन कार्यों को, जैसे धन, कितना उपयोग में ला सकते हो, कितना आपके लिए उपयोगी, वो लिमिट। जैसे ही औरत, कितनी औरतों को आप संतुष्ट कर सकते, मैनेज कर सकते, उनसे उत्पन्न होने वाली संतानों को मैनेज कर सकते, वही संख्या नहीं, कोई संख्या नहीं करती। तो भोग के लिए हमारे दरवाजे जो है वो खुले हैं और कहीं कोई लिमिट नहीं है। आप बढ़ते जाइए आगे, तब आदमी आगे बढ़ता है। पर अगर आप इधर लिमिट खड़ी कर दोगे फिर आदमी क्या करेगा, तो आगे कोशिश क्यों करेगा। यहां क्या हो गया है कि पाश्चात्य जो कल्चर जो फेल क्यों हो गया, फेल इसलिए हो गया क्योंकि आगे का रास्ता उनको नहीं मालूम, आगे कैसे मैनेज करना है नहीं पता उनको। पुरुष को हमने औरत बना दी और औरत को पुरुष बना दी, अब ना वो ना पुरुष पुरुष रहा ना औरत औरत रही। अब इनको कैसे मतलब डील करें, एक नई जाति शुरू हो गई है, नया प्रॉब्लम, नई मेंटलिटी के लोग आ गए। अब उनको कैसे निपटे, कोई गाइडेंस ही नहीं है। पुरुष प्रकृति और औरत प्रकृति की स्टडी है, पर जो ना इसमें है ना पुरुष में है ना औरत, उनकी प्रकृति क्या है उसको आपको समझने में बहुत टाइम लग जाएगा। इस समस्या का सीधा इलाज क्या है, इस समस्या का सीधा हल ये है कि पुरुष को पुरुष बनाया जाए, औरत को औरत बनाया जाए। पर वो ये हल नहीं करना चाहते, तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और आपकी पूरी जो व्यवस्था है वो चौपट हो जाएगी, किसी चौपट हो जाएगी। नए प्रॉब्लम आते हैं, नए प्रकार की मेंटलिटी जो है उसका सामना वो करना पड़ता है। इसके बिल्कुल विपरीत, उनको ये पता ही नहीं है कि वास्तव में वेद क्या है और हिंदू धर्म क्या है, ईशान परब्रह्म परमात्मा। ऐसे व्यक्तियों के लिए इस बात को का सुझाव देता है कि उन्हें अपने पौरुषांग का जो है क्षय नहीं करना चाहिए, और ना ही अपने परिवार का, ना ही अपनी समाज की पवित्रता का, ना ही अपने अस्तित्व का, और न ही मानव की जो अंतहीन जो तरक्की है, उत्थान है, उसका भी उन्हें ध्यान रखना है। ये अभी भी इन चीजों को कंट्रोल में किया जा सकता है, ये काम किया जा सकता है अगर व्यक्ति अपनी अवैज्ञानिक जो पूर्वाग्रह हैं धर्म के प्रति, वेद के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति,